हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और हाल फिलहाल भाई आपकी जो एग्जाम्स की हाइप है वो हाइप बहुत ज़्यादा है, बिकॉज टाइम बहुत कम रह चुका है और टाइम के साथ साथ आपका जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न भी बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे वैकेंसीज हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट क्या हम उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए खुद को तैयार मानते हैं? क्या हमको ये लगता है कि हम पूरी तरीके से 110% अपना देने के लिए अच्छे से तैयार हैं? कोई भी एग्जाम क्यों ना दे दो, हमें चाहे आरआरबी दे दो, चाहे डीएसएसबी दे दो, इन सारे ही एग्जाम्स को हम अच्छी तरीके से भाई क्रैक करने के लिए अपने आप को तैयार मानते हैं, या कहीं पे भी हमें कोई तैयारी में अपनी कमी देखने को मिल रही है या छूट देखने को मिल रही है? तो उसी कमी को पूरा करने के लिए हम आज भाई आपके लिए लेके आए हैं एक और बहुत अमेजिंग सी आपके लिए बात। जो बात ये रहने वाली है कि दिल्ली सरकार, यानी कि अगर हम डीएसएसपी की बात करें तो अभी हाल फिलहाल आपने ये न्यूज जो है वो बहुत ज्यादा खबर में देखा होगा कि 4002 पदों के लिए भाई यहाँ पे क्या है आपका देखने को मिल रहा है, जिसको ऑफिशियल तो अभी कुछ ऐसा नहीं बताया गया है, बट 4002 पदों पे बेटा आपको यहाँ पे वैकेंसीज आउट देखने को मिल रही है। नोटिफाई किया गया है कि आने वाले कमिंग टाइम में आपको यहाँ से रिलेटेड, ठीक है, आपको वैकेंसीज नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे देखने को मिलेंगी। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, संत दुर्बल नाथ जी ट्रॉमा सेंटर्स में 1737 पद पर सृजित किए जा सकते हैं। मतलब जितने भी आपके हायर अभी ट्रॉमा सेंटर्स हैं दिल्ली के, ठीक है, मोस्ट 5 क्रूशियल जो ट्रॉमा सेंटर्स हैं उनमें क्या हो सकता है, आपका जो वैकेंसी है वो वैकेंसी देखने को मिल सकता है। साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इसमें पैरामेडिकल, मेडिकल ऑफिसर्स और नर्सिंग ऑफिसर, इन सब के लिए क्या है वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसमें हमको भाई नर्सिंग ऑफिसर्स पर प्रिपेयर करना है, एनओ के लिए अपने आप को प्रिपेयर मानना है। तो यहाँ पे देखिएगा, दिल्ली सरकार ने 5 अस्पतालों में पहली बार 4000 से ज्यादा डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती होगी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियल बता दिया है, बट ये नोटिफिकेशन आपको इंफॉर्मेटिव वे में ऑफिशियली कब देखने को मिलेगा उसके लिए हम अपने आप को क्या करेंगे बच्चे, पहले से ही तैयार मानेंगे। साथ साथ में यहाँ पे एक और हाईलाइटिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पे बता देती हूँ। गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में 472 नए बेड जोड़े गए हैं, जिसमें 1491 अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो 1491, ठीक है, 1491 पोस्ट आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। आगामी दिनों में 281 अतिरिक्त पद आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और टोटली अगर मैं बात करूं तो देयर आर 4002 पोस्ट, ठीक है, जो आपको बच्चों देखने को मिल सकता है। तो बहुत भारी भरकम क्या है वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। इसके बहरहाल मैंने इस चीज के बारे में आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बात करी थी कि आपका डीएसएसबी से रिलेटेड 4002 पोस्टों को क्या किया गया है, नियुक्त करने की बात की जा रही है। अब बात करते हैं कि अगर हमें प्लान ही करना है, ठीक है, अगर हमें प्लान करना है तो क्या डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर के लिए एग्जाम डेट कब हो सकती है, एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस क्या हो सकता है, उस कंप्लीट डिटेल के बारे में हम इस वीडियो में बच्चों बात करने वाले हैं। एग्जाम डेट की मैं बात करूं तो ये एग्जाम डेट अभी आपका ऑफिशियली तो कुछ भी नोटिफाइड नहीं हुआ है बेटा। ठीक है, जैसे ही ऑफिशियली नोटिफाइड होता है आपको क्या बता दिया जाएगा, यही नर्सिंग अड्डा के ऑफिशियल चैनल पर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो नोटिफाइड सून, ठीक है, नोटिफाइड सून, जल्दी ही क्या होगा बेटा, जल्दी ही इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको वेट करना है और इंतजार करना है तब तक जब तक आपके लिए पोस्ट क्या है ऑफिशियली नोटिफाइड नहीं कर दी जा सकती। ठीक है, कर दी जाती। दूसरी चीज कि क्या जब ये आएगा तो क्या हम तुरंत इतने एलिजिबल हैं कि हम तुरंत ही क्या करेंगे, एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपने आप को तैयार मानते हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न उसके लिए आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो बेटा जी, डीएसएसबी की अगर एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो डीएसएसबी, पहली बात तो ये समझ लीजिए, ठीक है, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये जो एग्जाम है वो एग्जाम आपका 2 घंटे का होगा। ठीक है, 2 आवर्स का होगा। और यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे आपका नॉन नर्सिंग पोर्शन, ठीक है, नॉन नर्सिंग अगर मैं पोर्शन की बात करूं तो इसके भी आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम यहाँ 60 और 40 में ही कंफ्यूज रह रहे थे और हमारा दिमाग खराब हो रहा था, और डीएसएसबी ने तो भाई 100/100 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम नर्सिंग की बात करें तो बेटा नर्सिंग भी आपका 100 क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, नर्सिंग सेशन से 2 घंटे में आपको ये कवर करना है, मतलब 1 घंटा फॉर नॉन नर्सिंग और 1 घंटा फॉर नॉन नर्सिंग। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो जी, दूसरी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आपका जीएस, ठीक है, जीएस। दूसरा अगर मैं बोलूँ तो जीके, ठीक है। तीसरा अगर मैं बोलूँ तो आपका इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश हो जाएगा। फोर्थ अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बेटा, मैथ्स एंड फिफ्थ नंबर अगर मैं बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग।
अब इन सब में तो भाई आप बहुत बेस्ट है, क्योंकि आपके ऊपर भाई महक मैम की कृपा है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। और ये ईच सेक्शन, देयर आर 5 सेक्शन, ईच सेक्शंस जो होंगे वो क्या होंगे, आपके 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ईच सेक्शंस आपके क्या होंगे, 10 मार्क्स के होंगे, और ये पूरे के पूरे 10 मार्क्स जो हैं वो आपको ईच सेक्शन से क्या करने, कवर करने हैं। टोटल ये आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा बेटा। टोटल ये क्या हो जाएंगे आपके, सॉरी, ठीक है, ये ईच सेक्शन आपके 20 मार्क्स के होंगे, ठीक है, 20 मार्क्स के होंगे। और ईच सेक्शन आपका 20 मार्क्स के बाद ये जो क्वेश्चन पूरा बनेगा वो 100 मार्क्स का बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो नर्सिंग पैरामीटर है, वो नर्सिंग में भी आपके कौन कौन से, मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट, ठीक है, मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट। और ये मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स के बारे में हम प्रीवियसली बहुत पहले क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी जानते हैं कि देयर आर मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स, ठीक है। बट आपको क्या करना है बेटा, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजों के बारे में प्रिपेयर करते हुए खुद को रखना है, कि जैसे ही हमको मौका मिले हम क्या करें भाई, अपने आप को इतना तैयार कर लें कि जैसे ही मौका आता है हमको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका FON, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो MSN, ठीक है, MSN। तीसरा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OBG, ठीक है। फोर्थ वन मैं बात करूं तो पीडियाट्रिक, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा आपका पीडियाट्रिक। एंड आपका यहीं पे मैं बात करूं तो साइकेट्रिक, ठीक है। दीज आर द मेजर सब्जेक्ट फ्रॉम द नर्सिंग पोर्शन, ठीक है। अगर मैं माइनर सब्जेक्ट्स की बात करती हूं तो बायोकेम, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका बायोकेम हो जाएगा। साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी एंड क्या हो जाएगा आपका सोशियोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एंड नेक्स्ट वन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई आपका माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है बेटा जी, माइक्रोबायोलॉजी। अब ये सारी चीजें आपको इस एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी अगर मैं बात करूं कि बच्चों के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या मैम नेगेटिव मार्किंग होता है, तो बेटा जी यस, नेगेटिव मार्किंग भी आपको क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आपको बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे भाई नेगेटिव मार्किंग आपको कितना 1/4 देखने को मिलेगी, ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो आपको बहुत अच्छे से कमांड कर लेना पड़ेगा सारे सब्जेक्ट्स पे, और सारे सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपको क्या करना है नॉन नर्सिंग पोर्शन पर भी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई आपका सिलेबस क्या होता है, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया CBT बेस्ड, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड आपका क्या होगा, एग्जाम पैटर्न होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। एग्जाम डेट जल्द ही आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। और सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस आपको दोनों ही टाइप के देखने को मिलेंगे, या तो आप बोल सकते हो नॉन नर्सिंग और नर्सिंग, लेकिन यहाँ पे 60/40 का कोई रेशियो नहीं है, जैसा कि आपके RML, KGMU, SG, PGI वगैरह में देखने को मिलता है। यहाँ पे बेटा 100/100 है। तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि आप हंस पाएं, रो ना पाएं। समझ में आई बात? चलो जी, तो ये सारी चीजें आपको अगर प्रिपेयर रखनी है और अगर आपको तैयार रहना है कि जैसे एग्जाम आता है वैसे ही हमको क्या करना है भाई, सबसे पहले तो एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है, और पार्टिसिपेट करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो उसी तैयारी के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि नर्सिंग अड्डा जो है वो आपके लिए क्या लेके आया है बेटा, यहाँ पे प्राइस ड्रॉप सेल लेके आया है ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, जहाँ पे आपको हर एक बैच जो मिल रहा है, लाइक आपका RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2025-26 के लिए बैच स्टार्ट जो होगा वो होगा आपका 28 जनवरी, ठीक है, 28 जनवरी, यानी कि आपका जो बैच है वो ऑलमोस्ट आपका स्टार्ट हो गया है। कितने में मिल रहा है आपको? 1999 रुपीज में, ठीक है जी। या फिर मैं बोलूं यहाँ पे 1000 लाइव आर क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं। तो अंत्योदय बैच हो गया, या फिर AIR1 नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 500+ सिलेक्शंस जो है बिहार एंड स्टाफ, नर्सिंग CHOs, स्टाफ नर्स, और 35+ सिलेक्शन जो है बेटा वो RRB के किसने दिए हैं? नर्सिंग अड्डा ने दिए हैं। ऑलमोस्ट आपके 118+ स्टूडेंट्स जो है वो पास हुए हैं वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल जो आपका स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई थी उसमें। तो यहाँ पे भाई आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे यहाँ पे आपको बैच मिल रहे हैं। और बैच क्या है भाई? बैच आपको मिल रहा है, ठीक है, आपको प्राइस ड्रॉप सेल्स के साथ जो है बैच मिल रहा है, ठीक है। नर्सिंग महापैक में आप इनरोल कर सकते हैं, और इसमें इनरोल करने के लिए आप एक कूपन कोड ऐड कर सकते हैं, जो कूपन कोड क्या रहने वाला है बेटा यहाँ पे YT, ठीक है, YT54,
ताकि भाई यहाँ से आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल पाए, और ये ऑफ लेने के बाद आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं, हमारे साथ बैचेस में जुड़ सकते हैं और हमारे साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, और जुड़े रहिएगा नर्सिंग अड्डा के साथ ताकि आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वेरियस एग्जामिनेशंस के लिए यही इसी चैनल पर मिल पाए। थैंक यू सो मच।